अरे नहीं नहीं, हाथरस को अभी छोड़ो, पहले मणिपुर पे पत्रकार से पूछेंगे। आपने संविधान पढ़ा है? जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे जीती हो, वो विश्व गुरु बनेगा? ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहिए। जिसको अपनी बेटी कहता हो और उन्हीं की इस्मत लुटवाता हो अपने सांसदों से। 10 साल में 2014 से लेके आज तक 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका हो, 750 किसानों की शहादत ले चुका हो, इनके मंत्री का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर चुका हो, और वो मंत्री आज भी इसकी बराबर में बैठा हो, उसे भी लोकसभा का टिकट दिया गया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी करने वाला प्रधानमंत्री, देश की सारी संपदाओं को बेचने वाला प्रधानमंत्री, कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को कभी ना मिले। आपकी बात 400 हार। 400 हार। दोस्तों नमस्कार, शिखर न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधे तस्वीरों को देख पा रहे हैं। हम इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में तमाम समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, कद्दावर नेता यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी की सरकार क्या सत्ता में जीत करके आने वाली है या नहीं। जी, क्या नाम है सर आपका? हरिंदर ताऊ कह रहे हैं लोग। जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? मेरठ। तो आपकी बात 400 पार जो मोदी जी का नारा है, इस पर आप कितना सहमत हैं? वो कितना अपने इस वायदे में कामयाब हो पाएंगे? जनता किस प्रकार से उनको देखना चाहती है? जी बताएं। अब की बार 400 हार। जी, आपकी बात 400 हार। 400 हार। उनके सारे नेता कह रहे हैं कि ऐसी सरकार न कभी थी ना आएगी। ये जो उनके कार्यकर्ता, उनके जो नेता हैं ऐसा कह रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार? ईश्वर करे कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को कभी ना मिले, जिसके शासनकाल में 10 साल में 2014 से लेके आज तक 1 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुका हो, 750 किसानों की शहादत ले चुका हो, इनके मंत्री का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर चुका हो, और वो मंत्री आज भी इसकी बराबर में बैठा हो, उसे भी लोकसभा का टिकट दिया गया हो। ऐसा प्रधानमंत्री जिसको अपनी बेटी कहता हो और उन्हीं की इस्मत लुटवाता हो अपने सांसदों से, तो ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी करने वाला प्रधानमंत्री, देश की सारी संपदाओं को बेचने वाला प्रधानमंत्री, तो ऐसा प्रधानमंत्री भारत को कभी नहीं चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने देश को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है। कैसे बनेगा विश्व गुरु? देश कर्जे में डूबता जा रहा है, तुम विश्व गुरु की बात करते हो। देश भुखमरी में सबसे निचले पायदान पे पहुंच गया, तुम देश को विश्व गुरु बता रहे हो। तो विश्व गुरु काहे में बनेगा? भुखमरी में, कर्जे में, काहे में बनेगा? आत्महत्याओं में, महिलाओं के शोषण में। जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे जीती हो, वो विश्व गुरु बनेगा? कहते हैं कि जो है उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि अखिलेश यादव की जो सरकार रहती है वो दंगाइयों की सरकार रहती है, हम तमाम दंगा फसाद होते रहते हैं, और अब वर्तमान सरकार जो है ये दावा करती है कि बहुत शांति व्यवस्था है। इस पर क्या कहना चाहिए? 4-4 साल की बेटियों की बलात्कार हो रहे हो, कौन कहेगा? सरेआम लखनऊ में गोलियां चल के मार दिया जाता हो, पत्रकारों की हत्या, पत्रकारों की पिटाई देश के गृह मंत्री की रैली में हो रही हो, इसे कानून व्यवस्था का राज कहोगे या जंगल राज कहोगे? मणिपुर याद है? किसके राज में है वो? बताओ ना। अरे आप बताओ ना, पत्रकार वाले कौन है मणिपुर? अरे नहीं नहीं, हाथरस को अभी छोड़ो, पहले मणिपुर पे पत्रकार से पूछेंगे। वो हिंदुस्तान में है या अमेरिका में है? बिल्कुल हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में है। तो वहाँ आग लगी हुई है, बेटियों को नंगा घुमाया गया है। क्या देश के प्रधानमंत्री गया है या 2 शब्द बोले हैं बेटियों के लिए? तो कौन जाएगा? हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, किस किस बेटी का नाम लूँ? बनारस याद है? किसका संसदीय क्षेत्र है? किसका है? मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और तो वहाँ कैसे पुलिस वाले को कैसे किक मार रहे थे? वो कौन थे? वो रामराज था। जब तुम सुरक्षा अधिकारियों को किक मार मार के पीटोगे, तो वो राज रामराज नहीं, उसे रावण राज कहते हैं। तो इस बार आप किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन के तमाम कद्दावर नेता उसमें हैं, तमाम पार्टियों के नेता सम्मिलित हैं। किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? जी, आपने संविधान पढ़ा है? हैं? हाँ बिल्कुल, जी बताएं। भारत के संविधान में लिखा है कि जनता प्रधानमंत्री को वोट देती है या सांसद को वोट देती है? ये देश की जनता संविधान से चलती है और संविधान के बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और संविधान में साफ लिखा है कि देश की जनता 543 सांसद चुनती है।
और जब वे 543 सांसद हम चुन करके भेज देते हैं, वो 543 सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो जनता नहीं चुनती, 543 सांसद चुनो, प्रधानमंत्री तो अपने आप हो जाएगा। बताइए कौन सा चाहिए? जवान चाहिए, बुजुर्ग चाहिए, महिला चाहिए, हैं? लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो भी बनेगा, इस बार देश का प्रधानमंत्री असली पढ़ा लिखा बनेगा, फर्जी पढ़ा लिखा नहीं बनेगा। तो इस बार जो आपका चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप सरकार में आएंगे? ये उम्मीद जो आपने पाल रखी है कि हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो आपके मुद्दे क्या क्या हैं? देश के किसानों को एमएसपी पे गारंटी का कानून मिलेगा, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा। दूसरी चीज, हर बेरोजगार को पक्की रोजगार गारंटी मिलेगी। हर व्यक्ति को जो गरीब होगा उसे 5 किलो नहीं 10 किलो राशन मिलेगा। ये राशन की बात करी जो मोदी कहता है। बेरोजगारी कम होगी, शिक्षा पे बात होगी, स्वास्थ्य पे बात होगी, और 5 लाख नहीं 25 लाख का बीमा होगा, उसका स्वास्थ्य बीमा होगा, हैं? ये सब महिलाओं का सम्मान होगा। और जो भी गरीब महिला होगी देश के अंदर, हर परिवार की एक गरीब महिला को 8,500 रुपये पर मंथ जब तक मिलेगा, जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर ना उठ जाए। ये जो अखिलेश यादव जी हैं, इनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहता है, इस पर क्या विचार है आपका? यार परिवारवाद क्या होता है? क्या है परिवार? तुम्हारा परिवार नहीं है, हैं? तो वे जो अभी लिख रहे हैं कि मोदी का परिवार लिख रहे हैं, तो अब परिवारवाद पे क्यों लगते हैं? कि इनके परिवार के लोग सांसद विधायक बनते हैं, हैं? राजनाथ का बेटा कौन है? जी बताएं आप। नहीं, पंकज क्या है? विधायक है। तो ये परिवारवाद है या नहीं है? अमित शाह का बेटा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का वो बना बैठा, जिसे बल्ले की लंबाई का पता नहीं, गेंद की मोटाई का पता नहीं, पिच की लंबाई का पता नहीं, हैं? और वो क्रिकेट का पता नहीं, तो वो बैठा है, वो परिवारवाद है नहीं है? और कौन सा सांसद ऐसा है जिसका बेटा राजनीति में ना हो? और जब तेरे है ही ना, तो कहो कि हिंदुस्तान के किसी भी परिवार वाले से हम वोट नहीं मांगेंगे। परिवार, अरे परिवार वाले को ही तो पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। मोदी जी कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान में, भारत में फिर से धर्म को प्रतिस्थापित कर दिया है, राम मंदिर बनवा दिया है। तो धर्म की राजनीति या धर्म में राजनीति, इस पर आपका क्या विचार है? जब धर्म राजनीति को धर्म में घुसेड़ोगे, उस देश का नाश हुआ है। धर्म अलग चीज है, धार्मिक संस्थाएं अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। तो राजनीति पे बात करो ना। अब एक बात बताइए, मंदिर बना, तुम्हें क्या मिला है? अरे उस मंदिर में क्या करेंगे हम लोग जा करके, जहां देश का एक सबसे बड़े प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री जाता है, हैं? और तुम उसे मंदिर को धोते हो। तो SC ST OBC से तुम नफरत करते हो और वोट भी उनसे ही लेते हो, हैं? तो राम मंदिर में तुमने कौन सी कमेटी में SC ST OBC का तुमने रख रखा है? कौन से को दुकान दी है? कौन सा पुजारी बनाया है? बनाया कोई? तो फिर क्या करेंगे? वहाँ घंटा बजाएंगे? मंदिर में घंटा, मंदिर तब अच्छा लगता है जब हमारा रोजगार होगा, हमारे जेब में पैसा होगा, तभी तो हम मंदिर जाएंगे। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, ये कहावत है।